मैं तो देखो आर्य समाज का आदमी हूं और भारतीय जनता पार्टी सनातन 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 की व्याख्या ही नहीं करना जानते वो। इनकी सोच शांति भंग करना, इनकी सोच ऐसी जिसमें दूसरों के खिलाफ घृणा पैदा करना, ये सारी सोचें उग्रवाद की तरफ इशारा करती हैं। ये हिंदू की बात ना तो समझा सकते ना खुद समझे हुए हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया जिसमें कई सवाल जो है उन्होंने सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। उन्होंने पहला अग्निवीर को लेकर जो है कहा कि अग्निवीर से देश के युवाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बयान दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि हिंदू हिंसा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, इस बयान को आप कितना वाकिफ उस बयान से कितना वाकिफ रखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? बयान तो जो राहुल जी ने लगभग लगभग 2 घंटे तक इस देश की जो मूलभूत समस्याएं थी या वो सवाल जो चुनाव में उठाए गए थे उनके बारे में ये बताया विपक्ष में होते हुए बड़े जोरदार तरीके से कि आपके जो 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 आपकी सोच है उसके ये परिणाम है कि आज अग्निवीर की जो बात है वो सिर्फ एक विशेष सोच के कारण हुई है और इससे देश की वो लोग, वो युवा पीढ़ी जो सेनाओं में जिनके परिवार भी अपनी भूमिका अदा किए हुए हैं, किसी के दादा, किसी के परदादा, किसी के पिता, उनको आज बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और ये बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो ये मुद्दा इलेक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी ये साफ कहा राहुल जी ने कि हम इंडिया अलायंस सत्ता में आएगी तो हम अग्निवीर को स्क्रैप कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसी पद्धति से भर्तियां होंगी जैसे पहले होती थी। लेकिन सर, हिंदू हिंसा करते हैं, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? मैं तो देखो आर्य समाज का आदमी हूं और भारतीय जनता पार्टी सनातन 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 की व्याख्या ही नहीं करना जानते वो। और राहुल गांधी जी ने जिस बारे में हिंदू की बात कही है उनके परिप्रेक्ष्य में वो बीजेपी में बैठे हुए, सामने जो बैठे हुए एमपी थे, मेंबर पार्लियामेंट, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ जो, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी ये कहा कि ये जो लोग हैं जो हिंदू का अपना हिंदू होने का दावा करते हैं, ये हिंदू की बात ना तो समझा सकते ना खुद समझे हुए हैं और इनकी सोच अशांति पैदा करना, इनकी सोच गुमराह करना लोगों को, इनकी सोच शांति भंग करना, इनकी सोच ऐसी जिसमें दूसरों के खिलाफ घृणा पैदा करना, ये सोच, ये सारी सोचें उग्रवाद की तरफ इशारा करती हैं। हिंदू जनसंख्या या हिंदू तो इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा, ये, और जो हम लोग हैं, हम भी हिंदू हैं लेकिन हम हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं लेते। इन्होंने तो ठेकेदारी लेके उनको गलत रास्ते पे डालने की कोशिश की और इसी बात को राहुल जी ने स्पष्ट किया कि ये लोग हैं जो आरएसएस के हैं, जो बीजेपी के हैं और जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी तरफ इशारा था उनका। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस की बात करें, कितनी तैयार है विधानसभा चुनाव में? क्योंकि आप भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए लोकसभा से पहले, तो अब क्या लगता है विधानसभा में? तैयारी है पूरी कांग्रेस, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि संगठन का भी, जैसे अभी इस पे विचार विमर्श के बाद सुनने में आया है कि चुनाव से पहले संगठन की भी पूरी संरचना हो जाएगी। और मैं तो खुद बोलता था ये कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में
संगठन हमारा ज़मीन पे मजबूती से होता तो कम से कम हर पार्लियामेंट में 50,000 से लेके 1 लाख वोटों की बढ़ोतरी होती। आज भी मेरा ये मानना है कि 30% से ज़्यादा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर नहीं हैं। 70% मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है हरियाणा में। लेकिन सर विरोध में तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर गुटबाजी खत्म होगी तो तभी इसका फायदा जो है वो हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आई थी कांग्रेस के अंदर। देखिए, गुटबाजी तो एक शब्द है जिसको हमारी जो प्रेस है वो इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और इस देश में 140 साल पुरानी पार्टी, और उसमें बहुत से लोगों की अपनी अपनी जगह है राजनीति में, कांग्रेस में, और वो अपनी राजनीति में उनका एक योगदान रहा है कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने में, और इसी कारण से वो आज भी प्रयासरत है। अब जिसका प्रयास कोई ज़्यादा नज़र आता है तो दूसरा समझता है कि ये गुटबाजी कहीं कोई गुटबाजी नहीं। और स्पष्ट तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि आने वाला जो हमारा हरियाणा असेंबली का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस एक होकर लड़ेगी। बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।